बहुत सारे साथी भी कह रहे हैं साहब अकाउंट एनपीए हो गया है तो मुझे क्या करना चाहिए। साथियों मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर बता रहा हूं, पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि अकाउंट एनपीए ना हो। और एनपीए ना हो इसके लिए मैंने बताया था, क्योंकि आप अगर 3 महीने तक इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हैं तब आपका अकाउंट एनपीए होता है। अब अचानक तो ऐसा नहीं होगा ना कि अगले महीने आपके पास पैसे नहीं आएंगे। वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अचानक कोई तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, कोई दिक्कत आ गई, व्यापार तबाह हो गया, लेकिन जनरली हमें पता होता है कि हम अगले महीने किस्त भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। मान लीजिए नौकरी छूट गई है, आप टर्मिनेशन पर चल रहे हैं, आपको नोटिस मिल गया, नोटिस पीरियड चल रहा है, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, आपको पता है 2 महीने बाद में सैलरी नहीं आएगी तो मैं किस्त नहीं भर पाऊंगा, तो क्यों इंतजार करो, अकाउंट एनपीए हो जाकर के बैंक से बात करो। बैंक लीन पीरियड दे देगा, बैंक आपकी ईएमआई को छोटा कर देगा, बैंक आपसे केवल इंटरेस्ट ले लेगा, बैंक आपके लोन को रिस्ट्रक्चर कर देगा। बैंक से पूछ लो क्या क्या विकल्प हैं, अकाउंट को एनपीए मत होने दो। बिजनेस करते हो, दिक्कत आ रही है, बैंक से बात करो। और बात कैसे करनी है, रिटर्न में बात करो, बताओ अपनी समस्या के बारे में। जब बैंक ने आपको लोन दिया था, बैंक ने आपकी आईटीआर भी देखी थी, आपकी बैंकिंग देखी थी, आपकी ट्रांजेक्शन देखी थी, आपका सिविल स्कोर देखा था। आज बैंक को सपना नहीं आएगा कि आज चीजें खराब हो रही हैं। आज अगर लग रहा है चीजें खराब हो रही हैं, इससे पहले कि खराब हो जाए बैंक से बात कर लो। और कई बार मैंने बताया, अगर अकाउंट में आप पार्ट पेमेंट भी डालते रहते हैं तो जनरली बैंक ये मानता है कि व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, व्यक्ति की स्थिति खराब है, पैसा देना चाहता है। इधर आप बात भी कर रहे हैं बैंक से, इधर कुछ कुछ पैसा अकाउंट में डाल रहे हैं। और कौन से अकाउंट में, लोन अकाउंट में डाल रहे हैं। अब क्या होगा, आपके लोन अकाउंट में मान लीजिए आपकी 50,000 की इंस्टॉलमेंट जाती थी, आपने 10,000 15,000 रुपए डाल दिए लोन अकाउंट में, तो आपकी इंस्टॉलमेंट तो बाउंस होगी क्योंकि आपका पार्ट पेमेंट आया है, लेकिन कम से कम बैंक को ये मैसेज चला जाएगा कि व्यक्ति जेन्युइन है, व्यक्ति फ्रॉडी नहीं है, पैसा मारना नहीं चाहता है, स्थिति खराब है, दे नहीं पा रहा है। तो क्या करो, एनपीए का समय बढ़ जाएगा आपका। मान लीजिए आपने इस महीने 15,000 करा दिया, अगले महीने कैसे व्यवस्था हो गई, आपने पूरा पैसा करा दिया, अगले महीने फिर 30,000 रुपए करा दिया, अगले महीने फिर पूरा पैसा करा दिया, तो आपको कुछ समय मिल जाएगा, तब तक अपनी स्थिति ठीक कर लो। फिर भी नहीं होता है, मान लीजिए हो ही गया, आपने सारे हाथ पैर मार लिए, प्रयास किया नहीं किया, अचानक पता चल गया, जो हुआ, आपका अकाउंट अब एनपीए हो गया, तो पहली कोशिश ये करो अपने अकाउंट को वापस पीए कराने की। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पीए मतलब परफॉर्मिंग एसेट। क्या होगा, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपके पास, अगर आपका कोलेटरल रखा हुआ है तो सरफेसी एक्ट में आपके पास 13(2) का नोटिस आएगा। 13(2) के नोटिस से पहले ही बैंक से बात करके कहीं से भी व्यवस्था करके इसको पीए में लाने की कोशिश करो। अगर आपका अकाउंट पीए में आ जाएगा तो आपको आगे आने वाले समय में समय मिल सकता है, बैंक से बार्गेन कर सकते हो, क्योंकि एक बार अकाउंट अगर एनपीए में चला गया, एनपीए हो गया, तो सरफेसी एक्ट में बहुत पावर है, खासकर से जब आपका कोलेट्रल, आपकी प्रॉपर्टी, आपका गोल्ड, आपकी गाड़ी रखी हुई है बैंक के पास गिरवी, तो बैंक के पास पावर ज्यादा है। आपने पहले ही अपने हाथ काट रखे हैं, कल को ऐसा ना हो जाए कि आपका बैंक घर ले जाए, आपकी गाड़ी ले जाए, आपका गोल्ड ले जाए और आप बचा ना पाए। क्योंकि एक बार सरफेसी एक्ट में उनके पास पावर आ जाती है तो वो उसको ऑक्शन कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं, वो अपने पास रख सकते हैं उसको। तो सरफेसी एक्ट में एनपीए से पीए में कराने की कोशिश करो। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो, एनपीए हो गया है, तो जो आपकी प्रॉपर्टी रखी है 13(2) का नोटिस आएगा, 60 दिन का समय मिलेगा। मांगा तो ज्यादा उसमें सारा आउटस्टैंडिंग, लेकिन आप अगर बैंक से बात करें और आपकी बैंकिंग सही रही हो तो बैंक वहां पर भी आपको समय दे सकता है। वहां पर भी बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है। बैंक से बात करके रिटर्न में बात करो, लोन को अगर शिफ्ट करा सकते हो तो किसी बैंक में शिफ्ट करा सकते हो, बीटी बोलते हैं इसको, बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हो, दूसरा लोन मिल जाएगा तो आपको कुछ समय मिल जाएगा। अगर आप कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, आपकी गाड़ी है या घर है या प्रॉपर्टी या कुछ रखा हुआ है, उसके एवज में अगर कहीं और से व्यवस्था कर सकते हैं तो कुछ व्यवस्था करके वो पैसा दे दो, क्योंकि आपने जितने दिन इंस्टॉलमेंट दी है आपने बहुत बड़ा अमाउंट अपना प्रिंसिपल का, अपना इंटरेस्ट के रूप में दे दिया है, प्रिंसिपल ज्यादा नहीं गया अभी आपका। तो अगर आप सेटलमेंट के लिए भी जाओगे, ओटीएस के लिए भी जाओगे, तो आपने जितना पैसा भर दिया वो सब समझ लीजिए इंटरेस्ट में चला गया, और ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा। कोशिश करो 13(2) के नोटिस पे ही सेटलमेंट हो जाए, नहीं तो एसडीएम के यहाँ जा सकते हैं। एसडीएम साहब भी 1 महीने का समय दे देते हैं, 13(2) में भी समय मिल जाता है, बैंक भी समय दे देता है। फिर अगर 13(2) में भी आप नहीं करते हैं तो सिंबॉलिक पोजीशन 13(4) का जो नोटिस आता है, 1 महीने का समय है, उस 1 महीने के अंदर अंदर आप प्रयास करिए, कहीं से स्टे लेकर के आइए। अगर कोर्ट से लाना है तो कोर्ट से लेकर आइए, डीआरटी से लाना है डीआरटी से लाइए। अगर आपको लग रहा है बैंक की गलती है तो बैंक के खिलाफ जाइए, उस 1 महीने के अंदर अंदर एक्शन ले लीजिए। अगर आपने उस 1 महीने में भी एक्शन नहीं लिया तो बैंक के पास पूरी पावर आ जाएगी, क्योंकि सिंबॉलिक पोजीशन पर ही बैंक ऑप्शन कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा सकता है। कोशिश करिए वो स्टेज ना आए, फिर भी वो स्टेज आ जाती है तो किसी लीगल व्यक्ति से एडवाइस लीजिए, हमारी लीगल टीम भी हेल्प कर देगी, आपके पास भी अपने बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो गाइड कर देंगे। लेकिन कोशिश करिए अपने नोन व्यक्ति को ही एडवोकेट रखा जाए, क्योंकि डीआरटी में केस जाएगा या
वकील के पास कोर्ट में केस जाएगा, हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में केस जाएगा, ज्यादातर जगह पर वकील जो होते हैं वो बैंकों के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं और क्लाइंट देखता रह जाता है, क्योंकि बैंक बड़ी यूनिट है भाई। बैंक का टर्नओवर है हजारों करोड़ का, और आपका कितना लोन है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का। आप कितना महंगा वकील कर लेंगे? उनके पास तो महंगे से महंगे वकील है और रोज यही काम है उनका, उन्होंने इसी काम के लिए रखे हुए, नोटिस देने का, बाकी जो काम है। और बैंक का जब आपको एनपीए का नोटिस आया तभी कोशिश करिए उसको पीए में कन्वर्ट कराने की, 13(2) पर कोशिश करिए रुकवाने की, 13(4) पर कोशिश करिए। बहुत समय है आपके पास, यदि आप सिस्टमेटिक करेंगे तो कोशिश करिए आपका अकाउंट एनपीए ना हो। अगर पार्ट पेमेंट भी डालते रहेंगे तो कम से कम बैंक को मैसेज आएगा ये व्यक्ति बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है, पैसा देना चाहता है, वास्तव में स्थिति खराब है, दे नहीं पा रहा है।